अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं सुनो दास्तान इस्लाम। आज की वीडियो में हम उन 25 पैगंबरों का जिक्र करेंगे जिनका नाम कुरान में आया है। हालांकि हदीसों में 1,24,000 पैगंबरों का जिक्र है, लेकिन कुरान में सिर्फ 25 पैगंबरों के नाम आए हैं। इनके बारे में जानकारी हमें कुरान, हदीस और पहले के आसमानी किताबों जैसे तौरात और इंजील से मिलती है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि ये पैगंबर किन कौमों की तरफ भेजे गए थे, वो इलाके कौन से थे और आज की दुनिया में वो जगहें कहाँ हैं। इस वीडियो में हम एक छोटी लेकिन बेहद इल्मी सफर पर निकलेंगे, जहां जानेंगे कि वो 25 पैगंबर कौन थे, कहां भेजे गए थे और आज उन जगहों का क्या नाम है। ये तमाम नबी इंसान थे, हमारी तरह ही। उनके भी घर परिवार थे, इच्छाएं थीं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने मिशन के लिए वक्फ कर दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा फरमाया। फरिश्तों ने अलग अलग मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर गूंथा और फिर उसे 40 साल तक सूखने के लिए छोड़ दिया, यहां तक कि वो मिट्टी सख्त हो गई। मुहर्रम की 10वीं तारीख जुमा के दिन अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली और उन्हें तमाम चीजों का इल्म अता किया। फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करें। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जिसने घमंड किया और इनकार कर दिया। नतीजा, उसे जन्नत से निकाल दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को भी जन्नत में ही पैदा किया गया। दोनों ने जन्नत में कुछ समय गुजारा, लेकिन एक दरख्त का फल खाने की वजह से जमीन पर उतार दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम ने दिल से तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। देखिए सूरह बकरा आयत 27। उन्हें जमीन पर अल्लाह का खलीफा, नुमाइंदा बनाया गया। हव्वा से अलग हो गए थे, लेकिन सालों बाद अराफात में फिर से मुलाकात हुई। उन्होंने वहां मिलकर काबा की तामीर भी की। आदम अलैहिस्सलाम को एक छोटी किताब दी गई जिसमें 10 पन्ने थे। उन्होंने लोगों को ईमान, इबादत और इल्म की तालीम दी। उनके बेटे हाबील और काबील के दरमियान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। काबील ने हाबील को हसद, जलन की वजह से कत्ल कर दिया। इंसानी तारीख का पहला कत्ल। कुछ रिवायतों में है कि आदम अलैहिस्सलाम ने करीब 960 साल की जिंदगी पाई। उनके बाद भी उनके औलादों में दीनी तालीम बाकी रही, लेकिन वक्त गुजरने के साथ लोग गुमराही की तरफ लौटने लगे। कब्र कहाँ है? कुछ रिवायतों के मुताबिक कुद्स, जेरूसलम, मिना, मक्का या अराफात में से किसी एक जगह दफन है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल से थे। कुरान में उनका जिक्र किया गया है और बहुत सी खास खूबियों के साथ अल्लाह ने उन्हें नवाजा। अल्लाह ने उन्हें 30 सहीफे, छोटी किताबें अता की और गहरी इल्मियत बख्शी। लोगों को कपड़े सिलने का तरीका बताया। पहले लोग पत्तों और जानवरों की खालें पहनते थे। शहर बसाना सिखाया। लिखना और कलम चलाना शुरू करने वाले पहले शख्स बने। 72 जुबानों में बात कर सकते थे और हर कौम को उसी की भाषा में दावत दी। आसमान और सितारों की हरकतों को समझने वाले पहले इंसान भी थे। इदरीस अलैहिस्सलाम को इल्म और फन के नबी के तौर पर भी जाना जाता है। बेबीलोन से हिजरत करके मिस्र, इजिप्ट चले गए और वहां दावत दी। सूरह मरियम आयत 26-87 में उनका जिक्र है। हमने उन्हें बुलंद मकाम तक बुला लिया। कुछ उल्मा का मानना है कि उन्हें मौत के बिना आसमानों पर उठा लिया गया और अब भी चौथे आसमान पर हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई। तारीखकारों के मुताबिक उन्हें इराक के मोसुल शहर की कौम के लिए भेजा गया। उस जमाने में लोग बुतों की पूजा करने लगे थे। जुल्म, बेहयाई और बगावत आम हो चुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम को 50 साल की उम्र में नबूवत मिली। उन्होंने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए। बाकी कौम ने उनकी बातों को ठुकराया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सदियों तक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उनकी कौम ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि उनका मजाक उड़ाया और बुरा सलूक किया। जब उन्होंने यकीन कर लिया कि अब ये लोग कभी ईमान नहीं लाएंगे, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक बहुत बड़े तूफान की खबर दी। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई।
और उसमें ईमान वालों को और हर जानवर की एक एक जोड़ी को सवार किया। फिर वो वक्त आया, आसमान से मूसलाधार बारिश और जमीन से पानी उबल पड़ा। जो लोग ईमान नहीं लाए थे सब डूब गए। ये तूफान 6 महीने तक चला और फिर कश्ती आकर ठहरी जबल जूदी, माउंट जूदी पर। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी कश्ती पर सवार नहीं हुआ और डूब गया। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। इन्हीं की नस्लों से आज की पूरी इंसानियत फैली। इस्लामी इतिहासकारों के मुताबिक साम की औलाद अरब, यहूदी, असीरियन, बाबली, पारसी, सीरियाई और आरामी लोग। हाम की औलाद अफ्रीकी, मिस्री और हबशी। याफिस की औलाद तुर्क, यूनानी, रूसी, मंगोल, चीनी, भारतीय और यूरोपीय। इन्हीं वजहों से नूह अलैहिस्सलाम को दूसरे आदम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने करीब 1000 साल की जिंदगी पाई। कुरान में उनका जिक्र कई जगहों पर आता है जहां उन्हें शुक्रगुजार बंदा कहा गया है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से थे। उन्हें अल्लाह ने कौम एआद, यमन की तरफ भेजा था। ये लोग तिजारत में माहिर थे, धीरे धीरे बहुत अमीर और ताकतवर बन गए। उन्होंने ऊंची ऊंची इमारतें बनाई, लेकिन साथ ही घमंड, जुल्म और बुत परस्ती में पड़ गए। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अल्लाह ने पहले कहत, सूखा भेजा, फिर एक तेज और जलती हुई हवा भेजी जिसने उन्हें तबाह कर दिया। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और जो लोग ईमान लाए थे वो बचाए गए। बाद में हूद अलैहिस्सलाम मक्का चले गए और वहीं इंतकाल हुआ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया कौम समूद की तरफ, जो आज के सऊदी अरब के मदाइन सालेह इलाके में रहती थी। ये लोग तकनीकी और स्थापत्य, आर्किटेक्चर में बहुत आगे थे। पहाड़ों को काटकर घर बनाते थे और मजबूत इमारतें तामीर करते थे। उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो इस चट्टान से एक गर्भवती ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी ऊंटनी चट्टान से बाहर निकली, जिसका दूध पूरे कौम के लिए काफी होता था। ये ऊंटनी अल्लाह की निशानी थी, लेकिन कौम के सरदारों को डर था कि लोग अब सालेह की बात मानने लगेंगे। उन्होंने रात में मिलकर उस ऊंटनी को मार डाला। ये सिर्फ एक जानवर की हत्या नहीं थी, बल्कि अल्लाह की निशानी का इनकार और तौहीन थी। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी। इस दौरान सालेह और ईमान वाले शहर छोड़कर निकल गए। तीसरे दिन एक जोरदार आवाज और भूकंप ने कौम समूद को तबाह कर दिया। सिर्फ चंद सच्चे ईमान वाले ही बचे। कुरान में इस वाक़ये को सबक के तौर पर कई जगह बयान किया गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम के 5 बड़े नबियों में से एक हैं। उन्हें कौम कालदान, बेबीलोन की तरफ भेजा गया, जो बुत परस्त थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद, अल्लाह की एकता की दावत दी। एक बार जब कौम बाहर त्योहार मना रही थी तो उन्होंने मंदिर में घुसकर सभी बुतों को तोड़ दिया। सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ा और कुल्हाड़ी उसी के गले में टांग दी। जब लोग लौटे और पूछा तो इब्राहीम ने कहा, शायद इस बड़े बुत ने बाकी को तोड़ दिया हो, उससे पूछ लो अगर वो बोल सकता है। लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा आग में फेंक दिया। लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने हिजरत की, पहले मिस्र फिर फिलिस्तीन की तरफ गए। मिस्र में उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह किया, जो उनकी दूसरी बीवी बनी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का परिवार कई सालों तक औलाद ना होने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे हुए, इस्माइल अलैहिस्सलाम हाजरा से और बाद में इसहाक अलैहिस्सलाम सारा से। इस्माइल अलैहिस्सलाम अरबों के जद्द, पूर्वज बने और इन्हीं की नस्ल से आगे चलकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इसहाक अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के तमाम पैगंबरों के पूर्वज बने। यानी हकीकत में यहूदी और अरब दोनों भाई हैं, लेकिन यहूदियों ने अरबों को सौतेला मानकर खुद को उनसे अलग कर लिया और यही दूरियां बाद में ताकत की लड़ाई का कारण बनी। काबा की तामीर और कुर्बानी का वाकया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर अल्लाह के हुक्म से काबा की तामीर की।
यही काबा आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का किबला है। उन्होंने हज के तमाम अरकान भी लोगों को सिखाए। इसी दौरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक सपना आया कि उन्हें अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करना है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा, जो आपको हुक्म मिला है वो कीजिए। आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जैसे ही उन्होंने छुरी रखी, अल्लाह ने रोक दिया और कहा, इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ये एक खुली आजमाइश थी। फिर अल्लाह ने एक बड़ा जानवर भेजा जिसे कुर्बान किया गया। आज भी मुसलमान हर साल ईद उल अजहा में इस कुर्बानी को याद करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात यरूशलेम में हुई और उन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, कहा जाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। दोनों ने साथ में बाबिल से शाम, ग्रेटर सीरिया की तरफ हिजरत की थी। लूत अलैहिस्सलाम को भेजा गया कौम ए सदूम की तरफ। यह जगह आज के जॉर्डन और डेड सी के पास है। उनकी कौम ने बुत परस्ती के साथ साथ ऐसे अमल किए जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखे थे, जैसे जबरन समलैंगिकता, लड़कों को पकड़कर गुलाम बनाना और राह चलते मर्दों को अगवा कर लेना। यह सिर्फ गुनाह नहीं था, बल्कि ये एक व्यवस्थित जुल्म और सामाजिक बीमारी बन चुकी थी। कुरान में सूरह अल-अनकबूत आयत 29 में उनके कर्मों का जिक्र है। तुम मर्दों के पास जाते हो, रास्ते रोकते हो और अपनी मजलिसों में बेहयाई करते हो। लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया, लेकिन वो और ज्यादा जालिम बनते गए। यहां तक कि उन्होंने लूत और उनके घर वालों को शहर से निकालने की धमकी दी। फिर एक दिन 3 मेहमान आसमान से आए जो बेहद सुंदर नौजवान लगते थे। असल में वो फरिश्ते थे। जब शहर वालों ने उन्हें बुरा करने के लिए घेर लिया तो फरिश्तों ने अपनी हकीकत बताई और कहा, रात के अंधेरे में ईमान वालों को लेकर शहर से निकल जाओ। सुबह होते ही जमीन को पलट दिया गया, आसमान से पत्थर बरसे और पूरी गुनहगार कौम तबाह हो गई। इस कौम को सिर्फ समलैंगिकता की वजह से नहीं, बल्कि जुल्म, जबरन गुनाह थोपना और समाज को गलत राह पर डालने की वजह से अल्लाह ने हलाक किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे, जिनकी मां हाजरा अलैहिस्सलाम थीं। इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें मक्का में हाजरा के साथ छोड़ दिया। जब पानी खत्म हो गया तो हाजरा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ी और अल्लाह की रहमत से जमजम का चश्मा फूट पड़ा। बड़े होकर इस्माइल अलैहिस्सलाम को कबीला जुरहुम की तरफ नबूवत दी गई। उन्होंने लोगों को नमाज, ज़कात और अल्लाह की इबादत सिखाई। वो तीरंदाजी और घुड़सवारी में माहिर थे। हदीसों में है कि उन्होंने अरबी जुबान को जिंदा किया। उनके करिश्मों में था कांटेदार पेड़ों पर फल उगाना और बकरियों से ज्यादा दूध निकलवाना। उनकी वफात मक्का में ही हुई और हिज्र ए इस्माइल में दफन किए गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे, जिनकी मां सारा थी, उन्हें कनान, आज का फिलिस्तीन, में नबूवत मिली। वो अपने भाई इस्माइल से मिलने मक्का भी गए। कुरान में उन्हें सच्चा, नेक और इबादत गुजार बंदा कहा गया है। उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी बने। इसहाक अलैहिस्सलाम के करिश्मों में था जानवरों का उनकी नबूवत की गवाही देना, पहाड़ों का उनकी दुआ से हिलना और मुर्दा जानवरों का जिंदा होना। उनकी वफात 120 साल की उम्र में हुई और उन्हें यरूशलेम के पास हेब्रोन शहर में दफन किया गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे। इनका एक और नाम था इस्राएल, इसीलिए उनके वंशजों को बनी इस्राएल कहा जाता है। उनके 12 बेटे थे, जिनसे बनी इस्राएल की 12 कौमें बनी। उन्हें नबूवत दी गई कनान में। उन्होंने लोगों को तौहीद और अल्लाह की राह पर बुलाया। उनके सबसे छोटे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से उन्हें बेहद मोहब्बत थी, जिससे उनके दूसरे बेटे जल गए और ये याकूब अलैहिस्सलाम के लिए सब्र और इम्तिहान का दौर था। कुरान में उन्हें सब्र करने वाला और नेक नबी कहा गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और मिस्र, इजिप्ट में नबी बनकर भेजे गए। बचपन में मां का साया उठ गया था, लेकिन पिता ने बहुत मोहब्बत से पाला। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा, अब्बा, मैंने देखा सूरज, चांद और 11 तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरह यूसुफ आयत 4। यह ख्वाब उनके नबूवत और ऊंचे दर्जे की अलामत थी।
यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न, अखलाक और समझदारी से उनके भाई जलने लगे और उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। एक काफिला उन्हें निकालकर मिस्र के बाजार में गुलाम की तरह बेच देता है। मिस्र के अजीज वजीर ने उन्हें खरीदकर अपने घर में पाला। वो हर किसी को अपनी सादगी और ईमानदारी से मोह लेने लगे। जैसे जैसे बड़े हुए, वजीर की बीवी जुलेखा ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इज्जत की हिफाजत की और खुद को बचा लिया। सच्चाई सामने आने के बावजूद उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल में भी उन्होंने तौहीद की दावत दी। उन्होंने 2 कैदियों के ख्वाब की ताबीर बताई, जिसमें से एक बाद में बादशाह का नौकर बना। फिर बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सका। फिर यूसुफ को याद किया गया और उन्होंने बताया, 7 साल तरक्की के होंगे, फिर 7 साल अकाल सूखा के। सूरह यूसुफ आयत 47। इस ताबीर के बाद मिस्र को अकाल से बचाया गया और यूसुफ को मालखानों का प्रमुख बना दिया गया। अकाल के द्वार में उनके भाई मिस्र पहुंचे। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और एक तरकीब से अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया। बाद में उन्होंने अपनी हकीकत बताई और सबको माफ कर दिया। कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। सूरह यूसुफ आयत 92। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये रवैया माफी और रहम की सबसे बड़ी मिसाल है। आखिर में उन्होंने एक दुआ की जो कुरान में दर्ज है, ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत दी और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। तू आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है। मुझे मुसलमान होने की हालत में मौत दे और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे। सूरह यूसुफ आयत 101। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मदयन और ऐका की कौम की तरफ भेजा गया। मदयन आज के जॉर्डन और सऊदी अरब के बीच स्थित था। उन्हें उनके प्यारे लहजे और असरदार तकरीर के लिए खतीबुल अंबिया कहा जाता है। उनकी कौम तिजारत करती थी, लेकिन तौल में कमी, ब्याज और धोखाधड़ी आम थी। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, इंसाफ से तौलो और लोगों का हक मत मारो। सूरह अल-आराफ आयत 85। लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया, क्या तू हमें अपने बाप दादा का दीन छोड़ने को कहता है? सूरह हूद आयत 87। फिर अल्लाह का अजाब आया। 3 दिन के अंदर जमीन हिल गई और सब घुटनों के बल गिर पड़े। ऐका की कौम का अजाब अलग था। पहले गर्मी, फिर एक छाया जैसी ठंडी चीज दिखी, मगर उस छांव से आग की बारिश हुई और सब हलाक हो गए। शुएब अलैहिस्सलाम ने बाद में मदयन में ईमान वालों के साथ रहना शुरू किया। उन्हीं से मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात और निकाह भी हुआ। कहा जाता है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने 242 साल की उम्र पाई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बनी इस्राएल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। पहले बहुत अमीर थे, दरियादिल थे और अल्लाह का शुक्र करने वाले थे। फिर अल्लाह ने आजमाइश में डाला। पहले माल गया, फिर औलाद, फिर सेहत भी। जिस्म पर फोड़े फूंसी, तकलीफ इतनी कि लोग दूर भागने लगे, मगर उनकी बीवी साथ रहीं और सब्र करती रहीं। शैतान ने बहुत बहकाने की कोशिश की, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी शिकायत नहीं की। आखिरकार 7 साल बाद अल्लाह ने कहा, पैर मारो जमीन पर। पानी का चश्मा निकला। उन्होंने नहाया और पिया। सब रोग खत्म हो गया। अल्लाह ने उनका माल और औलाद लौटा दी। उनकी वफात तुर्की के शानलुर्फा इलाके में मानी जाती है। हजरत जुल्किफल अलैहिस्सलाम इलियास अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे। उनकी मौत के बाद जुल्किफल अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। इन्हें सब्र, इंसाफ और इबादत में बहुत आगे माना जाता है। इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को आगे फैलाया। शाम, ग्रेटर सीरिया में रहते थे। वहीं वफात हुई और वहीं दफन हुए। इनका जिक्र सूरह साद और सूरह अंबिया में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राएल की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। वो उस दौर में पैदा हुए जब मिस्र में फिरौन का राज था और बनी इस्राएल को गुलाम बनाया गया था। एक ख्वाब के मुताबिक फिरौन को डर था कि बनी इस्राएल में पैदा होने वाला एक लड़का उसका तख्त गिरा देगा। इसलिए उसने हुक्म दे दिया कि इस कौम के हर लड़के को पैदा होते ही मार दिया जाए। अल्लाह ने मूसा की मां को वही इल्हाम किया, उसे दूध पिलाओ और जब डर लगे तो उसे दरिया नील नदी में डाल दो। मत घबराना, हम उसे तुम्हें लौटा देंगे और उसे नबी बनाएंगे। सूरह अल-कसस आयत 7। नील नदी में छोड़ा गया बच्चा फिरौन की बीवी
आसिया के हाथ लगा। वो उसे अपने महल ले गई और पालने लगी। अल्लाह के वादे के मुताबिक मूसा की असली मां को ही उसकी दाई बना दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के महल में परवरिश पाई, लेकिन जब गलती से एक मिस्री किप्ती को मार बैठे तो उन्हें मिस्र छोड़कर मदयन भागना पड़ा। वहां उनकी मुलाकात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से हुई और उन्होंने उससे शादी की। एक दिन कोहे तूर, माउंट टूर पर अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाकर उसे अल्लाह पर ईमान लाने और बनी इस्राएल को छोड़ने को कहो। अल्लाह ने उन्हें 2 निशानियां दी। 1. लाठी जो अजगर बन जाती थी। 2. हाथ जो सीने में डालते ही चमकने लगता था। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास पहुंचे, लेकिन फिरौन ने उन्हें जादूगर कहा और अपने दरबार में तमाम जादूगर बुला लिए। मगर जब मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, वो सांप बनकर सबका झूठ निकल गई और जादूगर खुद सजदे में गिर पड़े। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन ने गुस्से में आकर उन्हें कत्ल करवा दिया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा बनी इस्राएल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। फिरौन ने एक बहुत बड़ी फौज के साथ उनका पीछा किया। जब वो समुंदर रेड सी के किनारे पहुंचे, लोग घबरा गए, मगर मूसा ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वह जरूर रास्ता दिखाएगा। सूरह अश्शुरा आयत 62। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी से समुंदर पर मारो। पानी 2 हिस्सों में बंट गया। बनी इस्राएल पार हो गए। जब फिरौन की फौज गई तो पानी वापस आ गया और सब डूब गए। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू बाद की कौमों के लिए इब्रत बन जाए। सूरह यूनुस आयत 92। बाद में मूसा को फिर से कोह एतूर पर बुलाया गया, जहां उन्हें तौरेत तोराह दी गई, मगर उनकी गैर मौजूदगी में सामरी नाम के आदमी ने सोने का बछड़ा गाय बनाया और लोगों ने उसे पूजना शुरू कर दिया। जब मूसा लौटे तो बहुत नाराज हुए। सामरी पर अल्लाह का अजाब आया और बनी इस्राएल ने तौबा की। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राएल को तालीम दी, मगर वो लोग बार बार शिकायतें करते और नेमतों को नजरअंदाज करते। अल्लाह ने उन्हें 40 साल के लिए मुकद्दस जमीन में दाखिल होने से रोक दिया। सूरह अल-माइदा आयत 26। आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान में ही दम तोड़ दिया। उनकी कब्र का सही पता नहीं, मगर कुछ रिवायतों में है कि बैतुल मकदिस के करीब उन्हें दफनाया गया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम, मूसा के बड़े भाई और अल्लाह के नबी, मुलायम स्वभाव और बोलने में बहुत असरदार। मिस्र में ही पैदा हुए और फिरौन के जुल्म के द्वार में पले। जब मूसा को नबूवत मिली तो हारून अलैहिस्सलाम को भी साथ भेजा गया। जब मूसा कोहे तूर गए तो बनी इस्राएल की रहनुमाई हारून ने की, मगर सामरी के बछड़े वाले धोखे को वो रोक नहीं सके। उन्हें भी तह रीड के जंगल में लोगों के साथ रहना पड़ा और मूसा से पहले उनका इंतकाल हो गया। माना जाता है कि उनकी कब्र जबल हारून, माउंट हारून पर है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से बनी इस्राएल की तरफ नबी और बादशाह बनाकर भेजे गए। उनका बेटा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनका जन्म, जिंदगी और वफात जेरूसलम में हुई। अल्लाह ने उन्हें जबूर दी और उनकी आवाज इतनी प्यारी थी कि पर्वत और पक्षी उनके साथ तस्बीह पढ़ते थे। उन्होंने तलूत की फौज में लड़ते हुए जालूत गोलियात को मार डाला और फिर बनी इस्राएल के बादशाह बन गए। उनका एक मौजज़ा था बिना आग के लोहा मोड़ना। वो लोहे से हथियार और जिरह बनाते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे और वारिस। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म, हिकमत, सल्तनत और वो मौजिज़े दिए जो किसी और को नहीं मिले। उनके हुक्म में हवा चलती थी, जहां वो चाहे वहां पहुंचा देती थी। जिन्नात उनके मातहत काम करते थे, जानवरों की जबान समझते थे और उन्होंने बैतुल मकदिस, मस्जिद अल-अक्सा को मुकम्मल किया। एक बार हुदाहुद नाम का परिंदा लापता हो गया। जब वो लौटा तो खबर लाया कि सबा की मलिका बिल्किस और उसकी कौम सूरज की पूजा करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे दावत इस्लाम भेजी। बिल्किस जब उनके दरबार में पहुंची तो उन्होंने उसका तख्त मंगवा लिया और अल्लाह की निशानियां देखकर बिल्किस ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूं
जो आलमों का रब है। सूरह अन-नमल आयत 44। उनकी मौत एक इबरत बनकर सामने आई। वो अपनी लाठी पर टिके हुए खड़े थे। जिन्नात काम करते रहे जब तक लाठी टूटी नहीं और उनका जिस्म गिर पड़ा। तब सबको मालूम हुआ कि जिन्न गैब का इल्म नहीं रखते। माना जाता है कि उनका मजार बैतुल मक़दिस के पास है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इज़राइल की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। आज का लेबनान उनका इलाका माना जाता है। उनकी कौम बाल नाम के बुत की पूजा करती थी। उन्होंने अल्लाह की तरफ बुलाया। शुरू में लोगों ने तौबा की, बारिशें आईं, नेमतें लौट आईं, लेकिन कुछ वक्त बाद लोग फिर से शिर्क, बगावत और बुराई की तरफ लौट गए। इसी दौरान एक गांव अलियसा में एक बीमार लड़के को इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से शिफा दी। वो लड़का बाद में ईमान लाया और अल्लाह ने उसे भी नबूवत दी। वो थे हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम। हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम हजरत इलियास के बाद नबी बनाए गए। उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना जारी रखा। कौम ने शुरू में इनकार किया, लेकिन इलियासा अलैहिस्सलाम ने सब्र और इस्तिकामत से काम लिया। उनके मौजिज़ों में था बीमारों को शिफा देना, कहत के द्वार में खाने पीने की चीजें पैदा हो जाना। लेकिन जब बनी इज़राइल फिर से बगावत पर उतर आए तो अल्लाह ने असीरियंस को उनके ऊपर मुसल्लत किया। माना जाता है कि इलियासा अलैहिस्सलाम का इंतकाल शाम या अलेप्पो के पास हुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस को निनावा की कौम की तरफ भेजा गया, जो उस वक़्त असीरियन सल्तनत की राजधानी थी, आज का मोसुल, इराक। लोग बुत परस्त थे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सालों तक उन्हें दावत दी, लेकिन लोगों ने उन्हें झूठा कहा और ठुकरा दिया। उन्हें लगा अब अल्लाह का अजाब आने ही वाला है, तो उन्होंने इजाजत के बगैर नैनवा छोड़ दिया। समुंदर के सफर में तूफान आया, नाव डूबने लगी, कुरा डाली गई। 3 बार नाम यूनुस का आया। लोगों ने उन्हें समुंदर में फेंक दिया। एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। वो 3 अंधेरों में थे, मछली का पेट, समुंदर और रात का वक्त। उन्होंने वहां ये दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। सूरह अल-अंबिया आयत 87। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और मछली ने उन्हें किनारे पर सुरक्षित छोड़ दिया। तब तक नैनवा की कौम ने अल्लाह के अजाब को महसूस किया और सच्चे दिल से तौबा कर ली। यूनुस अलैहिस्सलाम वापस लौटे और इस बार उनकी दावत कबूल कर ली गई। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में खास तौर पर सूरह आले इमरान और सूरह मरियम में मिलता है। वह बनु इज़राइल के एक महान नबी थे और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। उनका नाम था हजरत ज़करिया बिन बारकिया अलैहिस्सलाम। वह बैतुल मक़दिस जेरूसलम में रहते थे और वहां के लोगों को अल्लाह की राह पर चलने की दावत देते थे। बचपन और स्वभाव। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बचपन से ही नेक, इबादत गुजार और सच्चे इंसान थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही आसमानी किताबों का ज्ञान हासिल कर लिया था। उनका स्वभाव शांत और विनम्र था। वह हमेशा अल्लाह की याद में रहते और लोगों को भी भलाई की राह पर लाने की कोशिश करते। विवाह और औलाद की दुआ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की पत्नी का नाम था इस्सा बिन्त फाखूज। वह भी बहुत ही परहेजगार और नेक थी। बढ़ती उम्र तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। तब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दिल से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से एक नेक औलाद अता कर, बेशक तू दुआ को सुनने वाला है। सूरह आले इमरान आयत 28। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें एक बेटा अता किया जो आगे चलकर नबी बना, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। उस वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 90 वर्ष थी और उनकी पत्नी भी बुजुर्ग और बांझ थी। लेकिन अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। सेवा और संघर्ष। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस में लोगों को तौहीद का पैगाम दिया। उन्होंने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश भी की। जब जब ज़करिया उसके पास इबादत की जगह जाते, वहां उसे रिज़्क़ मिलता। सूरह आले इमरान आयत 87। शहादत। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने द्वार के जालिमों से कभी नहीं डरे, लेकिन जब उन्होंने खुलकर अल्लाह की बात कहना बंद नहीं किया
तो एक जालिम बादशाह ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दे दिया। कहा जाता है कि वह एक पेड़ के तने में छुप गए थे, लेकिन शैतान ने उनका दामन दिखा दिया और उस पेड़ को आरी से काट दिया गया, और वहीं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मज़ार के बारे में अलग अलग राय है, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम दमिश्क, सीरिया की उमैयद मस्जिद में दफन है। सबक: हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, सब्र कभी बेकार नहीं जाता। अल्लाह हर दुआ सुनता है, और जो नामुमकिन लगे वह भी अल्लाह के लिए आसान है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक, परहेजगार और सच्चे नबी थे। वह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिन्हें अल्लाह ने बढ़ती उम्र में अता किया था। उनका नाम याहिया खुद अल्लाह ने रखा, और इससे पहले किसी इंसान का नाम याहिया नहीं रखा गया था। उनकी जिंदगी कुरान, बाइबल और यहूदी ग्रंथों में दर्ज है। वह इस्लामिक इतिहास के सबसे सच्चे, पाक और साहसी नबियों में माने जाते हैं। बचपन और इल्म: हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही बेहद परहेजगार और संयमी जीवन बिताया। वह दुनिया की मोहब्बत से दूर जंगलों और पहाड़ों में रहकर इबादत करते थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, और हर बात में हक का साथ दिया। वह इतनी छोटी उम्र में नबी बनाए गए कि लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे। ऐ याहिया, किताब को मजबूती से पकड़ो, और हमने उन्हें बचपन में ही हिकमत अता की। सूरह मरियम, आयत 12। लोगों को तौबा की दावत। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने अपने समाज को गुनाहों से तौबा करने और अल्लाह की राह पर चलने की दावत दी। वह बहुत नरमी से, लेकिन साफ तौर पर लोगों की बुराइयों की निशानदेही करते थे। उन्होंने अमीरों, जालिमों और बादशाहों के सामने भी अल्लाह का सच्चा पैगाम रखा। वह पानी से लोगों का तज़किया, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन करते थे, जिसे बाइबल में बैप्टिज्म कहा जाता है, और हमने उसे अपनी तरफ से नरमी और पाकीज़गी दी, और वह बहुत परहेजगार था। सूरह मरियम, आयत 13। बहादुरी और कुर्बानी। एक जालिम राजा जो अपनी सौतेली बेटी से निकाह करना चाहता था, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने खुलेआम उस हराम रिश्ते की मुखालफत की। यह सुनकर बादशाह गुस्से में आ गया और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया। उन्हें न सिर्फ शहीद किया गया, बल्कि उनका सिर भी अलग कर दिया गया, और उनके सिर को एक थाली में रखकर उस लड़की के सामने पेश किया गया। मज़ार इतिहासकार मानते हैं कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का शरीर दमिश्क, सीरिया की उमैयद मस्जिद में दफन है। वही मस्जिद जहां उनके पिता हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मज़ार भी मौजूद है। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार उनका सिर और शरीर अलग अलग जगहों पर दफन किए गए हैं। सबक: हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, सच्चाई पर अडिग रहना ही असली ईमान है। हराम से इनकार करना, भले जान जाए लेकिन हक का साथ न छोड़ना। परहेजगारी और सादगी में ही असली इज्जत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इजराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। उनका जन्म बिना बाप के हुआ। उनकी मां थी हजरत मरियम, एक पाक और इबादत गुजार औरत, और कुरान में फरमाया गया, हमने मरियम की तरफ अपनी रूह फूंकी और उन्हें और उनके बेटे को सारी दुनिया के लिए निशानी बना दिया। सूरह अल-अंबिया 91। ईसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े: झूले में बोलना, बीमारों को शिफा देना, अल्लाह के हुक्म से मरे हुए को जिंदा करना, और लोगों को तौहीद की तरफ बुलाना। उनके साथ 12 सच्चे साथी थे जिन्हें हवारियून कहा जाता है, लेकिन कौम ने उन्हें झुठलाया। कुछ ने तो उन्हें अल्लाह का बेटा तक कह डाला। इस गलत अकीदे की तस्दीक कभी हजरत ईसा ने नहीं की। अल्लाह ने उन्हें आसमानों की तरफ उठा लिया, और इस्लाम के मुताबिक ना वो मरे हैं न सूली पर चढ़े। वो क़यामत के करीब वापस आएंगे, दज्जाल को मात देंगे और पूरी इंसानियत को इस्लाम की हकीकत दिखाएंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाह के आखिरी नबी, रहमतुल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। जन्म 570 ईस्वी। वालिद अब्दुल्ला, वालिदा आमिना, खानदान कुरैश का बनी हाशिम कबीला। बचपन: पैदा होने से पहले वालिद का इंतकाल, 6 साल की उम्र में मां का इंतकाल,
फिर दादा अब्दुल मुत्तलिब और बाद में चाचा अबू तालिब ने पाला लोग उन्हें अमीन कहते थे, भरोसेमंद और सच्चे इंसान। नबूवत 40 साल की उम्र में गारे हिरा में पहली वही आई, इकरा बिस्मि रब्बिक, सूरह अल अलक। पहली ईमान लाने वाली बीवी हजरत खदीजा रजी। फिर अब्बू बकर, अली और जैद, संघर्ष और हिजरत। मक्का में लोगों ने झूठा, जादूगर, शायर कहा, सहाबा को सताया गया, बहिष्कार किया गया। साले हुजन में चाचा अब्बू तालिब और बीवी खदीजा का इंतकाल। फिर हुआ इम्तिहान का इनाम, मिराज का मौजिजा। 53 साल की उम्र में मदीना की हिजरत, यही इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत भी है। हिजरी, इस्लामी रियासत और फतहें। मदीना में इस्लामी रियासत कायम की यहूदियों से संध्याओं की मशहूर गजवात। बद्र 624, उहुद 625, खंदक 627, हुदैबिया 628, खैबर 628, फतह मक्का 630, आखिरी खुतबा और इंतकाल। 63 साल की उम्र में हज किया। खुतबा विदा में 140,000 सहाबा को नसीहतें दी, नस्ल और रंग के भेद को मिटाया, औरतों के हक अदा करने की ताकीद की, कुरान और सुन्नत को थामे रहने का हुक्म दिया। ताज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, सूरह अल-माइदा 3। इंतकाल हजरत आयशा रजी के कमरे में उनके घुटनों पर सिर रखे दफन मस्जिद ए नबवी में रौजा ए अतहर, उनकी सबसे बड़ी निशानी। कुरान, न कभी कोई शक न कोई तजाद। एक उम्मी न पढ़े लिखे ने ऐसी किताब लाई जो आज भी सबसे मुकम्मल है, चुनौती है। ऐसी एक भी सूरह बना दो, अब तक कोई ना कर सका। अंतिम अपील, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को 5 मिनट तक जरूर देखें और इसे अपने दोस्तों व घर वालों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला हर जमाने में अपने पैगंबर भेजते रहे ताकि लोगों को हिदायत मिले। हर पैगंबर ने सब्र, तवक्कुल और सच्चाई का पैगाम दिया, जो आज भी हमें अपनी जिंदगी में अमल करना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा किस पैगंबर की जिंदगी से प्रेरणा मिलती है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। यही थी आज की कहानी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे मिशन रोड टू 1 मिलियन इंशाअल्लाह का हिस्सा बने।